आज पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। शांत दशमलव के बारे में, शांत दशमलव जैसे हमने एक परिमेय संख्या ली 1/2। अब 1/2 का दशमलव प्रसार करेंगे हैं हम, इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, 2 का भाग 1 में देंगे। भाग नहीं जाता, हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंज 10। तो 1/2 का जो दशमलव प्रसार आया है 0.5। इसी प्रकार एक संख्या ली हमने, जैसे ले लिए 3/2, एक परिमेय संख्या 3/2 ली, इसको दशमलव रूप में बदलेंगे तो हम 2 का भाग देंगे 3 में। 2 1 कम 2 बचा 1, भाग नहीं किया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंज 10 और हराया 0। तो ये 3/2 का दशमलव बदलेंगे तो आएगा 1.5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 का जब हमने दशमलव प्रसार किया कि दशमलव के बाद अंक आने अब बंद हो गए। ऐसे 3/2 का जो हम प्रसार किया तो देखा कि कुछ प्रक्रिया के बाद, कुछ स्टेप के बाद हर शून्य आ गया और दशमलव के बाद अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, मतलब दशमलव के बाद अंक आने बंद हो गए, इसका मतलब दशमलव शांत हो गया। तो ऐसे प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब उसके बाद दूसरा है अशांत दशमलव। तो यह अशांत दशमलव क्या होता है। अब एक परिमेय संख्या ली हमने, जैसे 1/3। अब इस 1/3 को हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 1 में, भाग नहीं जाता, हमने क्या किया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया। 3 का भाग 10 में देंगे, 3 तिया 9, बचा 1। फिर दशमलव लगाया, फिर आपने 0 बढ़ा दिया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा। तो क्या होगा कि इस प्रकार ये 3 का अंक बार बार आ रहा है और हर जो है 0 नहीं होगा, वो बार बार ये भाग की प्रक्रिया चलती जाएगी। मतलब 1/3 का जो दशमलव प्रसार होगा वो आएगा 0.333 और ये 3 बार बार अंक ये आता जा रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम कि 0.3, ये 3 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं और उसे पढ़ते हैं 0.3 बार। ऐसे ही एक संख्या और देखते हैं, जैसे हमने कहा 1/7। इसको हमने क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है। तो 7 का भाग देंगे 1 में, भाग नहीं जाता, हमने क्या किया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 1 कम 7 बचा 3, दशमलव लगा हुआ है, भाग नहीं जा रहा, फिर हमने 0 बढ़ा दिया, 7 चक्को 28, फिर बचेगा क्या 2, फिर हमने 0 बढ़ाया, 7 दूना 14, बचा कितना 6। फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 का भाग 60 में, 7 7 7 8 56, 7 8 56, फिर बचेगा आपके पास 4। फिर 0 बढ़ाया, 7 का भाग 40 में, 7 दूना 14, 7 1 7 चौको 28, 7 5 35, फिर बच जाएगा आपके पास 5। फिर 0 बढ़ाया, 7 का भाग 50 में देंगे, 7 7 49 और फिर बच जाएगा 1। अब आप देख रहे होंगे
कि 1 बज गया, फिर अगर शून्य बढ़ा दें वही नंबर फिर दोबारा से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका 1 जो 7 का दशमलव प्रसार आया 0.142857, क्योंकि फिर 1 आ गया तो फिर यही अंक रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब 142857। फिर इस तरह से वही अंक क्या करें होंगे, बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तो ऐसे दशमलव को, जिसमें दशमलव के बाद अंक बार बार आ रहे हैं, ऐसे प्रसार को कहा जाता है अशांत दशमलव, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और शांत दशमलव को कहा जाता है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव में क्या अंतर है, क्या कैसे समझ रहे कि शांत दशमलव वो है जिसमें दशमलव के बाद अंक नहीं आ रहे, और अशांत दशमलव क्या है जिसमें दशमलव के बाद अंक बार बार आ रहे हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में जब आपने देखा होगा कि ये पहले परिमेय संख्या, जब हमने शांत दशमलव पढ़ा कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होता है या अशांत दशमलव होता है। लेकिन अशांत के साथ साथ एक चीज और भी आपको दिख रही होगी कि जैसे 1/3 का जब हमने दशमलव प्रसार किया तो देखा होगा आपने दशमलव के बाद जो ये 3 अंक है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार 1/7 का हमने दशमलव प्रसार किया तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अंक है 142857 इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.142857 और इसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं। इसका मतलब इस पूरे ये 142857 इन पूरे अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो अब हम परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं को हम दशमलव आधार पर परिभाषित कैसे करेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या तो क्या होता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है। देख लेंगे आपकी ये परिमेय संख्या थी 1/3, तो इसमें दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन इसके साथ साथ अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार 1/7 में देखा होगा आपने कि प्रसार तो अशांत है लेकिन क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति। इसमें ये ग्रुप है 1 4 2 8 5 7, इस ग्रुप की पुनरावृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती। तो परिमेय संख्याओं को हम दशमलव के आधार पर भी इसका निरूपण कर सकते हैं, इसको व्याख्या कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का
दशमलव प्रसार। अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं, जैसे 0.1001 1001 0001 0001 डैश डैश डैश, इस तरह की संख्या हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंक तो आ रहे हैं बार बार, अंक तो बार बार आ रहे हैं, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, या उसके किसी ग्रुप की संख्याओं के किसी ग्रुप की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। मतलब अंक आ रहे हैं लेकिन अंक का कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे इसमें पहले था 1 0, फिर 1 0 0 हो गया, फिर 1 0 0 0 हो गया, तो इस तरह से अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रही है। तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं? अनावर्ती प्रसार। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि अंक रिपीट नहीं हो रहे। जबकि आपने पढ़ा था अभी कि जो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है या तो शांत होगा, अगर शांत नहीं होगा अशांत होगा, तो उसके साथ साथ आवर्ती भी होगा। मतलब आवर्ती मतलब वह अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि इनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो ये आपने समझा दशमलव परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं। अब एक चीज आती है जैसे पाई, कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पाई का मान 22/7 या 3.14। प्रश्नों में हम पाई के मान को या तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई जब 22/7 तो परिमेय संख्या है, या 3.14 भी परिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय कैसे हो गई? तो होता यह है कि जो पाई का मान 22/7 है या 3.14 है, यह इसका वास्तविक मान नहीं होता। मतलब ये इसका लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी 22/7 पाई की। पाई का जो मान होता है, पाई का मान अशांत अनावर्ती होता है, क्योंकि 22/7 या 3.14 उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इस लगभग मान है। तो पाई का जो मान होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए पाई को क्या कहा जाता है? पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी आधार पर कह सकते हैं हम क्या? पाई अपरिमेय संख्या है।